अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं इरम चौधरी। तांदेवाला दो नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने थाना मामू कांचन से चंद कदम दूर कमालिया रोड पर सेलमैन से 80,000 रुपए नकदी दो अदर मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक दो नामालूम डाकुओं ने कमालिया के रहायशी तसव्वुर नामी शख्स को मामू कांचन कमालिया रोड पर रोक लिया, जिससे नकदी रकम और 80,000 रुपए दो अदद मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। सेलमैन थाना मामू कांचन के इलाके बगला चौक से दुकानदारों से चावलों के पैसे इकट्ठे करके कमालिया जा रहा था। बाबानगर के शहर खिचीवाला मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मजदूरों को खिराजे तहसीन पेश किया गया। उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत वक्त से मुतालबा किया। पाकिस्तान का आइन मजदूर के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मजदूर की कम अज कम उजरत बढ़ाई, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल और डिस्पेंसरियां कायम की, उनके बच्चों के लिए खसूसी स्कूल कायम किए और इन ख्यालात का एहसास सिटी प्रेस क्लब के सदर हाजी मोहम्मद इशफाक ने आलमी यौम मजदूर के मौके पर सेमिनार से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि गल्ला मंडी के क्लेदारों और राइस फैक्ट्री, जिनिंग फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री समेत तमाम मजदूरों को रजिस्टर किया जाए। उनकी तादाद के हिसाब से मजदूरों के लिए अस्पताल और डिस्पेंसरियां कायम की जाएं। हाजी मोहम्मद इशफाक ने कहा कि पंजाब असेंबली के फ्लोर पर मेरी हमेशा कोशिश रही कि मजदूरों को उनके हुकूक दिए जाएं। उन्होंने कहा कि पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवाई कि जिला भावलनगर, बिलखसूस हारूनाबाद और फोर्टाबाद में मजदूरों की रजिस्ट्रेशन की है, अगर की है तो उनकी तादाद कितनी है, उनके लिए कितने अस्पताल और डिस्पेंसरियां कायम की गई, उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मजदूरों की मुकम्मल रजिस्ट्रेशन की जाए, उनकी कम से कम उजरत जो 20,000 है उस पर अमल दरामद करवाया जाए और उनके फलाह बहबूद के लिए जरूरी इकदाम उठाए जाएं। कंदकोट तहसील तंगवानी के गांव हुजूर बख्श बुकटी में जमीन के तनाजे पर बुकटी बरादरी के दो ग्रुपों में तसादम हुआ। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर डंडों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया। डंडे लगने से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मजदूर किसी भी मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मकामी सद अफसोस के मजदूर की हक तलफी हमेशा की जाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मजदूर की कम अज कम उजरत 20,000 रुपए मुकर्रर की। मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेजेस कायम किए। मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल और डिस्पेंसरियां कायम की। इन खैरात का इजहार अवामी MNA चौधरी एहसानुल हक बाजवा ने आलमी यौम मजदूर के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने मजदूरों के लिए इन तमाम सहूलियात फराहम करने की भरपूर कोशिश की जिनकी गारंटी उन्हें पाकिस्तान का आइन फराहम करता है। चौधरी एहसानुल हक बाजवा ने मुतालबा किया कि बिलखसूस मजदूरों की कम अज कम उजरत 20,000 रुपए की गारंटी फराहम की जाए और महंगाई के तनासब से मजदूरों की कम से कम उजरत में इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि हम मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर दुनिया भर बिलखसूस पाकिस्तान के मजदूरों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मेरी आवाज पहले भी मजदूरों के हक के लिए है और आइंदा भी मजदूरों के हकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बहावनगर डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने जिले अस्पताल बहावनगर का दौरा किया और अस्पताल के तमाम शोबों और वार्ड्स का मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू आबिद हुसैन भट्टी और CEO हेल्थ भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों की निगहदाश्त, अद्वियात की फराहमी, इलाज मुआवजे के अमूर का तफसीली जायजा लिया। DC शफकतुल्लाह मुश्ताक ने अस्पताल में मरीजों से अद्वियात की दस्तियाबी और मेडिकल केयर की बाबत भी दरियाफ्त किया। जैकबाबाद पार्क फौज समेत जिला इंतजामिया ने SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा किया। पार्क फौज के अफसरान ने असिस्टेंट कमिश्नर शहजाद अहमद और मुख्तियार कर गुलाम अब्बास की मौजूदगी में शहरियों और दुकानदारों को SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की। जैकबाबाद कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है। शहरियों को वायरस से मुमकिन बचाव के लिए SOPs पर अमल करना होगा। SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दुकानदार और शहरी मास्क का जरूर इस्तेमाल करें और दुकानों पर हैंड सैनिटाइजर की मौजूदगी को यकीनी बनाएं ताकि कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। अफसोसनाक वाकया जैकबाबाद के रहायशी कोयटा जाते हुए लोहरालाई के इलाके में मुसाफिर कोच और कार में जोरदार तसादम हुआ, जिसके नतीजे में जैकबाबाद रेलवे स्टेशन मोहल्ले के रहायशी सईद अहमद चाचड़, फैमिली लाइन के रहायशी अहमद अली पनियार, रियाज सोलंकी, नियाज सोलंकी और आबिद अली डंगर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी तरफ हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की खबर घर पहुंचते ही घरों में कोहराम मच गया। ठल के रहायशी पुलिस एहलकार की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ कोसा बरादरी का प्रेस क्लब ठल के सामने एहतजाज। कंदकोट और सख्त रोड मुकम्मल तौर पर बंद, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, सड़क के दोनों अतराफ से गाड़ियों की कतारें लग गई। एहतजाजी मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। कहना था कि ठल के थाना A सेक्शन के पुलिस एहलकार अली शेर नंदवानी हमें बुलाकर
बिला जवाब तंग कर रहा है और हमारे ऊपर अली शेख जाफरी और दीगर नामालूम अफराद ने हमला करके हमें जख्मी किया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि पुलिस की वर्दी में छुपी काली भेड़ों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमें बासर पुलिस एहलकार से बचाया जाए। आईजी सिंध का आबाई जिला शिकारपुर डाकुओं का गढ़ बन गया। ठल के रिहायशी मुख्ती अब्दुल मजीद सरकी की बाजियाबी के लिए सरकी बराती ने लखी शाह कोयटा कराची लाहौर को मिलाने वाली शाहराह को ब्लॉक कर दिया और टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज में सरकी बराती के सरदार जुल्फिकार खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिकारपुर डाकुओं का गढ़ बन चुका है। आए रोज कोई ना कोई अगवा होता है, आखिर कौन बदअमनी को रोकेगा। शिकारपुर पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि फौज भेजे ताकि डाकुओं का सफाया हो सके। एसएसपी ने यकीन दिलाया था कि 2 दिन में बाजियाब करवा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक मुखबी बाजियाब नहीं हुआ। दूसरी जानिब एसएसपी शिकारपुर धरने की जगह पर पहुंचकर धरने के शुरा से 10 दिन की मोहलत तलब कर चुके। एसएसपी शिकारपुर की यकीन दहानियों पर धरना खत्म किया गया। जैकबाबाद जखमई मजदूर डे के मौके पर जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं की बातचीत हुई। इस मौके पर अलामा मोहम्मद अयूब ताहिरी ने कहा कि मेहनत कशों के दिन के मौके पर अपने खून पसीने से मेहनत करके हलाल रिस्क कमाने वाले दुनिया भर में बसने वाले मजदूरों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सीनियर रहनुमा अब्दुल गफार ताहिरी का कहना था कि मजदूर अल्लाह का दोस्त है और मजदूर को उसकी उजरत उसका पसीना सूखने से कबल अदा करनी चाहिए। मुल्क की तामीर और तरक्की में मजदूरों का अहम किरदार है। मेहनत करके हलाल रिस्क कमाना भी इबादत है। जली सदर अमीर बख्श ताहिरी का कहना था कि मजदूरों की फलाह बहबूद हकूक और उनको सहूलियात और मुनासिब उजरत के इक़दाम करना हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि गुर्बत और शदीद महंगाई के बायस मेहनत कश सख्त मुश्किलात में मुब्तला है। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से मेहनत कशों के लिए मौसर इक़दाम न करने पर दूसरी जानिब मेहनत कशों के लिए मौसर इक़दाम न करना हुकूमत की तरफ से मेहनत कशों के साथ ज्यादती है। तालियावाला सऊदी अरब में बेगुनाह गिरफ्तार शख्स के वर्षा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा। मोहल्ला इस्लामपुरा के रहायशी आबदा तारिक ने वज़ीर आज़म से रिज़म पोर्टल पर दरख्वास्त देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ख़ाविंद अब्दुर्रहमान के इल्जाम अलाई ज़हूर अहमद साकन 423 गाफे के साथ मरासिम कायम थे। 2 दिसंबर 2020 को ज़ुहैब अल ज़हूर अहमद साइला के ख़ाविंद को मिलने आया और 2 अदद प्लास्टिक की डिब्बियां और शॉपर देते हुए कहा कि सऊदी अरब में ज़हूर अहमद को देने हैं। साइला का ख़ाविंद जब जद्दा एयरपोर्ट पहुंचा तो तलाशी पर सामान से दवाई बरामद हुई जो मंशियात के लिए इस्तेमाल होती है। साइला और उसके वर्षा ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया कि साइला के ख़ाविंद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और बेगुनाह सजा काट रहा है, लिहाजा अज खुद नोटिस लेकर इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कल कराची बहरिया टाउन इंतजामिया और सूबाई हुकूमत की जानिब से खिचड़ी आबादी और घरों को मिसमार करके बच्चों और औरतों पर तशद्दुद करने के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक ने पूरे सिंध की तरह ठल में भी रैली निकाली गई और प्रेस क्लब ठल के सामने मुजाहिरा किया गया। कौमी अवामी तहरीक की जानिब से ठल शहर के राहबर चौक, अमरोटी चौक, रियाज चौक चौराहों से गुजरते हुए ठल मुख्तलिफ प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया गया। कौमी अवामी तहरीक के रोशन कुंदरानी, एजाज कुंदरानी, गुलाम फरीद जाफरी, इरशाद कुंदरानी और दीगर रहनुमाओं ने मुजाहिरीन से खिताब किया। कहा कराची सिंध के दिल है और कराची किसी के बात की जगीर नहीं। बहरिया टाउन के गुंडे रियाज मलिक और हुकूमत सिंध ने गरीबों की जमीन पर कब्जा करके सदियों से आबाद रहने वाले लोगों को बेघर करने का फैसला किया। इसके खिलाफ पूरे सिंध सरापा एहतजाज है, जबकि वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि लैंड ग्रैबर रियाज मलिक के खिलाफ कानून की कार्रवाई की जाए, दीगर सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जैकबाबाद में गैस की लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। अक्सर सहरी और अफ्तारी के टाइम गैस की बंदिश होती है, रोजादार परेशान है। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए शहरियों ने बताया कि गैस की लोड शेडिंग सिर्फ शहरों के लिए क्यों है, सीएनजी स्टेशन और होटलों पर लोड शेडिंग क्यों नहीं है। जैकबाबाद सुई गैस का अमला प्रेशर कम करके बड़े होटलों और सीएनजी स्टेशन पर प्रेशर फराहम करती हैं। शहरियों ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे वोट लेकर पूछने के लिए आए, वफाकी नुमाइंदे हों या सिंध हुकूमत, आखिर नोटिस कौन लेगा। महावनगर के शहर खिचीवाला में अमीन कॉलोनी, मलिका फैसल कॉलोनी में दीवार गिरने से 9 साला बच्चा जाबक जबकि 2 बच्चे जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक खिचीवाला अमीन कॉलोनी, मलिका फैसल कॉलोनी के रहायशी मुनीर अहमद मलकेरा ट्रैक्टर ड्राइवर के 3 बच्चे दीवार गिरने से नीचे आ गए, जिनमें एक 9 साला बच्चा जाबक जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए।
समुद्री थाना सदर के इलाके का रहायशी बुजुर्ग शख्स सस्ता रमजान बाजार में मुबैना घर का राशन खरीदने आया, जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुबैना राशन लेने आने वाला 65 साल फकीर हुसैन नवाई गांव चक नंबर 385 गाफरी का रहायशी था। रेस्क्यू 112 ने बर्वक्त तिब्बी इमदाद देते हुए सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल किया, लेकिन बचाव न हो सका। डॉक्टर के मुताबिक मौत गर्मी की शिद्दत और हार्ट अटैक की वजह से हुई। खैरपुर टामेवाली बहावलपुर रोड अड्डा चंदीपुर के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ। 12 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू 112 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसा 2 एसी बसों के माबैन मुकाबले के बायस पेश आया। गोडकी के रवाई गांव जानन वासु में 6 महीने कबल पसंद की शादी करने वाले रमजान वासु और फहमीदा वासु की जिंदगी जहर बन गई। बाअसर अफराद उनकी जान के दुश्मन बन गए। ऐसे अमल के खिलाफ दरगाही नजीर अहमद, बहादुर अली, रमजान अली, मंजूर अली और दीगर ने एहतजाज करते हुए बताया कि बासर अमानुल्लाह, हबीबुल्लाह, फकीर मोहम्मद ने उनका जीना जंजाल कर दिया है। गुज़श्ता दिन 2 जवाबदार ने डंडे मारकर नबी बख्श वासु को जख्मी कर दिया, जो कि अस्पताल में दाखिल है। उन्होंने मजीद कहा है कि लड़की भी हमारी है और शादी भी उनके घर वालों ने अपनी मर्जी से की है, लेकिन इसके बावजूद भी बासर जवाबदार जबरदस्ती लड़की से शादी करना चाहता है। जोड़े ने कहा कि पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर रही, जिसकी वजह से मजबूर होकर एहतजाज कर रहे हैं। अगर हमारे साथ इंसाफ न हुआ तो SSP ऑफिस के सामने मासूम बच्चों समेत एहतजाज किया जाएगा। हमें इंसाफ दिया जाए। सऊदी अरब में फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की तरह 80 कनाल बैनफामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में परमुहीर मस्जिद सलमान बिन अब्दुल अजीज तामीर करेगा। सनीचर के सवाल से वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता ताहिर अशरफी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि सऊदी अरब ने फैसल मस्जिद की तरह 12 बैन-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर 80 कनाल पर 1000 नमाजियों की गुंजाइश पर मबनी मस्जिद तामीर करनी है। मस्जिद में 10,000 मर्द और 2,000 खवातीन के लिए नमाज पढ़ने की गुंजाइश होगी। उन्होंने बताया कि इस मस्जिद में जदीद इस्लामिक रिसर्च मराकज बनेंगे, जिनमें जदीद उलूम पर रिसर्च होगी और उससे तलबा मुस्तफीद होंगे। उससे पाक सऊदी ताल्लुकात में पेशरफ्त होगी। ताहिर अशरफी ने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे से कबल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात और मुसलमानान पाकिस्तान के लिए तोहफा है। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब से पहले इस तोहफे पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं और इस तोहफे का खैर मकदम करते हैं। इस बारे में पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाब सईदुल मालिकी ने एक वीडियो रिपोर्ट ट्वीट की। इस रिपोर्ट में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बनाई जाने वाली मस्जिद का नक्शा और दीगर मालूमात बताई गई हैं। सऊदी सफीर का कहना है कि इस्लामाबाद में जदीद तर्ज तामीर के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद मस्जिद इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत में खादमे हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से तोहफा है। अफसोसनाक हादसा पुल लल्लूवाली पर पेश आया। कराची से अलीपुर जाने वाली बस ट्रालर से जा टकराई, जिसमें 2 अफराद की टांगें फ्रैक्चर हो गई। 1122 को इतला मिलते ही वो मौके पर पहुंचे। ट्रीटमेंट के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सलावाली राय हामिद रजा भट्टी डिवीजनल कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरगोदा ने यौम मजदूर के मौके पर मेहनत कश तबके की खिदमत को सराहते हुए कहा कि मजदूर तबका मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम सतून की हैसियत रखता है। दुनिया के तमाम मुहज़्ज़म माशरों ने कानून साजी के जरिए अपने मेहनत कश तबके के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद को यकीनी बनाया। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मजदूर दोस्त पॉलिसियां वज़ा की जाए। मेहनत कश तबका किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में मरकजी किरदार अदा करता है, लिहाजा हम पर लाजिम है कि उनकी फलाह बहबूद और उनकी खिदमत के मुआवजे की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाए। वबा के बाद सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला दिहाड़ी दार तबका है। उन्होंने मजदूर बरादरी से अपील की कि वो मेहनत और जाफिशानी से अपना किरदार अदा करने के दौरान कोरोना SOPs का खास ख्याल रखें और कोरोना वबा से खुद को महफूज रखें। खारिया इंतहाई खतरनाक मुलजिम पुलिस मुकाबले में अपने साथी की फायरिंग से मारा गया। इश्तिहारी मुलजिम 2 दर्जन से जायद संगीन नौयत के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। इंतहाई खतरनाक मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया, जबकि दूसरा साथी फरार हो गया। पुलिस का दूसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मुलजिम की शनाख्त फयाज सकना खारिया के नाम से हुई। मुलजिम पुलिस को 2 दर्जन से जायद मुकदमात में मतलूब था। सैदपुर लारी अड्डे के करीब बच्चा गटर की मेन लाइन में गिर गया। लारी अड्डे पर बनने वाली रोड पर मेन होल के ढक्कन न लगने की वजह से एक मासूम बच्चा मेन होल में जा गिरा, जिसको दुकानदारों ने फौरी तौर पर मेन होल से सीढ़ी निकालकर बाहर निकाला। अहले इलाका ने फौरी तौर पर तमाम मेन होल्स पर ढक्कन लगाने का मुतालबा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद चौधरी मोहम्मद तैयब ने असिस्टेंट फूड कंट्रोलर हारूनाबाद खादिम हुसैन और टाइगर फोर्स के हमरा दबंग कार्रवाई करते हुए
जगहों पर छापा मार कर 5000 मन गंदम बरामद करके सरकारी गोदाम में मुंतकिल करने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर हारून चौधरी मोहम्मद तैयब ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जखीरा अंदोजी करने वालों, मिलावट करने वालों और गरा फरोशी करने वालों से किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। ऐसे माशरती नासूरों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सलावाली में अपनी नैयत का पहला प्रोग्राम रमजानुल मुबारक निदाए रमजान का आगाज हो गया। जिला सरगोधा में यह प्रोग्राम अपनी पहचान आप बन रहा है। प्रोग्राम में जिला सरगोधा के नामवर कारी हजरात, नातख्वा हजरात और जय्यद उलमाए कराम शरीक होते हैं। इस प्रोग्राम निदाए रमजान के बारे में रफीक स्टूडियो के चीफ एग्जीक्यूटिव मियां मोहम्मद रफीक ने नुमाइंदे से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया कि रमजान मुबारक की बरकत और रहमतों के बारे में ये प्रोग्राम शुरू किया गया, जो कि कामयाबी से अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करके मुकामी केबल टीवी, रफीक स्टूडियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर बराह रास्त चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज उमर फारूक चिश्ती सियालवी कर रहे हैं। मैनेजर स्टेट लाइफ मलिक तारिक, मियां समी उल्ला और दीगर इस प्रोग्राम में मुआवनिन के तौर पर अपने फराइज आसान तरीके से अदा कर रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, खदीजा वो है कि जिसने अपने माल से और अपनी जान से दीन के पैगाम को फैलाने के लिए पूरी कोशिश की है। ये हुजूर की फरमान का मफहूम है कि खदीजा ने हर लिहाज से अपने माल से भी मेरी मदद की है और अपनी जान से भी मेरी मदद की है। और ये वक्त बड़ा ही कठिन था, लेकिन इस मुश्किल वक्त सलावाली में कोरोना के पेश नजर अब तक आम शहरियों में 1400 अफराद को पहली खुराक जबकि 488 अफराद को दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। तहसील भर में 2 सेंटर कायम किए जा चुके हैं, जहां सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 8:30 बजे से रात 12 बजे तक शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। इन ख्यालात के साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तहसील सलावाली डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए की। उन्होंने बताया कि जिला भर में अब तक 34,588 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिला भर में अब तक 70,750 शहरियों तक तहसील सलावाली में 2 सेंटर कायम हैं, जहां सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक और शाम 8:30 बजे से रात 12 बजे तक शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। तहसील सलावाली की आवाम को जोर दिया कि वो बढ़ चढ़ कर खुद को रजिस्टर करवाएं और हुकूमत की मुफ्त करदा वैक्सीन की सहूलत से फायदा उठाएं। सलावाली गंदम खरीदारी का टारगेट ईद से पहले मुकम्मल करें। जिला भर में सबसे ज्यादा टारगेट 1,25,000 बोरी गंदम खरीद सलावाली सेंटर को दिया गया, जिसमें से 90,000 बोरी गंदम खरीद कर चुके, जबकि बकिया टारगेट भी चंद दिनों में पूरा कर लेंगे। इन ख्यालात का इजहार फूड इंस्पेक्टर हाफिज अब्दुर्रहमान लुकमान ने किसानों को ब्रीफिंग देते हुए किया। उन्होंने कहा कि सलावाली गोदाम सेंटर को 1,25,000 बोरी गंदम का टारगेट दिया गया था, जिसमें से 90,000 बोरी गंदम खरीदी जा चुकी है, जो इस वक्त जिला भर के सब सेंटर्स में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि बकिया टारगेट भी जल्द पूरा कर लेंगे। अगर 1,50,000 बोरी से भी ज्यादा टारगेट दिया गया तो इंशाअल्लाह वो भी पूरा करके दिखाएंगे। सलावाली इमरान खान की क़यादत में मुल्क सही सिमत में रवा दवा है। सख्ते रमजान बाजार में घी, चीनी, आटा, मशरूबात और जरूरियात जिंदगी की अशिया कम रेट पर वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, जिससे आवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। इन ख्यालात के साथ डिप्टी सेक्रेटरी ट्रेडर विंग मिर्जा अकरम ने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी राव जुनेद अकबर के हमरा रमजान बाजार के दौरे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि रमजान बाजार में हकीकी मायनों में कम आमदन वाले लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अरबों रुपए सब्सिडी दे रही है, ताकि लोग रमजान बाजारों में अपनी जरूरियात जिंदगी की अशिया बाजार से कम रेट पर हासिल कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि रमजान के बाद हुकूमत ईद पैकेज भी देगी। थाना सदर कामुकी के इलाके हबीबपुरा में नवीद नामी शख्स की बेटी 9 साला मुस्कान को उसके हमसाये तनवीर उठाकर अपने घर ले गया और उसको जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। वाक़े पर डीएसपी सर्कल कामुकी चौधरी हाशिम गुज्जर ने नोटिस लेते हुए मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत की, जिस पर सदर पुलिस ने बच्ची के वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी हाशिम गुज्जर के मुताबिक मुलजिम का डीएनए करवा रहे हैं और उसको जरूर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कामों के हबीबपुरा में 9 साला बच्ची से ज्यादती पर डीएसपी का नोटिस। थाना सदर पुलिस ने मुलजिम तनवीर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 9 साला मुस्कान को जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाता रहा। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीएनए करवा रहे हैं डीएसपी हाशिम गुज्जर का कहना है। गंदम की कटाई के साथ ही पंजाब के देही इलाकों में गंदम जखीरा करने के लिए बड़ोलों का इस्तेमाल किया जाता है। पीर महल में गंदम की कटाई का अमल इख्तिताम को पहुंचा
तो भड़ोलों के कारोबार में भी तेजी आ गई। कारीगर महारत से भड़ोले बनाने में मसरूफ है। मजीद देखिए चौधरी मोहम्मद रमजान की ये रिपोर्ट। जस्त की चादर से तैयार होने वाला भड़ोला देही इलाकों में कसरत से इस्तेमाल होता है। पीर महल के ट्रंक बाजार में मेहनतकश कारीगर महंगाई के इस दौर में रोजी रोटी कमाने के लिए भड़ोले बनाने में मसरूफ है। इनकी तैयारी के लिए जस्त की चादर को काट कर भड़ोलों की शक्ल में ढाला जाता है और शक्ल तैयार करने के बाद कारीगर महारत से पैंदा लगाता है और फिर ढक्कन बनाकर तैयार करना कारीगर की महारत का बता देती है। कारीगर हाथों की महारत से एक दिन में अमूमन 2 भड़ोले तैयार करता है, जबकि 15 मन का भड़ोला 6,000 और 50 मन का भड़ोला 8,000 में फरोख्त किया जा रहा है। मगर कारीगर कम उजरत का शिकवा करते भी नजर आते हैं। दूसरी जानिब भड़ोलों की कीमतों से किसान परेशान तो है, मगर इसके बगैर उनका गुजारा भी नहीं। देही इलाकों में ग़ज़ाई अजनास को ज़ख़ीरा करने की रवायत सदियों पुरानी है, लेकिन महंगाई और आम आदमी की कुव्वत खरीद न होने के बायस ये रवायत दम तोड़ती नजर आ रही है। जड़ावाला कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए पाक आर्मी और पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। एसएसपी नासिर महमूद बाजवा ने क़यादत की। फ्लैग मार्च में आर्मी, पुलिस, एलीट फोर्स और रेस्क्यू के जवानों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद लोगों में कोरोना वायरस से मुतल्लिक आगाही पैदा करना है। शहरी अपने घरों में रहें ताकि कोरोना वायरस की वबा से महफूज रहें, ये वबा मजीद न फैले। जड़ावाला कोरोना वैक्सीन सेंटर माह रमजान में भी बिला तातुल मरीजों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने में मसरूफ अमल है। रमजानुल मुबारक के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 10 से शाम 3 बजे तक और इवनिंग शिफ्ट अफ्तार के बाद रात 8:30 से 12 बजे तक जारी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 50 साल से ज्यादा उम्र के मर्द और खवातीन ही रजिस्ट्रेशन के अहल है। DDHO डॉक्टर काशिफ कम्बो ने बताया कि अब तक 136 अफराद को दूसरी डोज, जबकि बाकी अफराद को पहली डोज लगाई जा रही है, जो कि रोजाना की बुनियाद पर 2 शिफ्टों में जारी रहेगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि कोरोना वैक्सीन सेंटर पर रश से गुरेज करें और सब्र तहम्मुल से अपनी बारी का इंतजार करें। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब जड़ावाला राजा नसीम अकबर हयात ने वैक्सीनेशन सेंटर में बेहतरीन इंतजामात पर DDHO डॉक्टर काशिफ कम्बो को खिराज तहसीन पेश किया। अहमदपुर शर्किया की सब तहसील उच्च शरीफ पुल पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस ट्रॉलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी, 3 अफराद शदीद जख्मी, 2 की मामूली चोटें आई। कराची से अलीपुर जाने वाली तेज रफ्तार बस अहमदपुर शर्किया की तफसील उच्च शरीफ पुल पर ट्रॉलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी, जिनमें से 3 की हालत शदीद तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 2 अफराद को मामूली चोटें आई। जबकि रेस्क्यू 1122 हुक्काम का कहना है कि हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। मुजा कोटला बाकरशाह की रहायशी हाफिज कुरान हाफिज अब्दुल मजीद परहार ने मुलजिमान मोहम्मद जवेद, अब्दुल रऊफ और रजब अली परहार को अपने घर की दीवार के साथ लगी मिट्टी की सपोर्ट हटाने से मना किया। मुलजिमान तैश में आके रोजादार हाफिज कुरान हाफिज अब्दुल मजीद को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और बेदर्दी से सुन्नत रसूल दाढ़ी मुबारक के बाल नोचते रहे। मजलूम रोजादार हाफिज कुरान हाफिज अब्दुल मजीद ने रोते हुए बताया कि मुझे बेशक तशद्दुद का निशाना बनाते, मारते पीटते, बेशक मुझे जान से मार देते, लेकिन मेरी दाढ़ी के बाल ना नोचते। हाफिज कुरान रोजादार हाफिज अब्दुल मजीद ने नोचे के दाढ़ी के बाल दिखाते हुए बताया कि मैं हाफिज कुरान हूँ और रोजे से हूँ। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी मुबारक की बेहुरमती पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मुझे जान से मार देते, लेकिन ये अमल ना करते। अब्दुल मजीद ने अपने भाई रईस पहलवान परहार और कजिन के हमला वज़ीर आज़म पाकिस्तान, IG पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO बहावलपुर, DSP अहमदपुर शर्किया और SHO नौशहरा जदीद से मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। गुजरावाला मंचलों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। रत्ताचाल पर वाक़ स्विमिंग पूल में सैकड़ों नौजवान नहाने में मसरूफ। नौजवानों ने फेस मास्क और सोशल डिस्टेंस को यकसर नजरअंदाज कर दिया। स्विमिंग पूल में नौजवानों की बेहतियाती कोरोना फैलाव की वजह बन सकती है। इंतजामिया और पुलिस की तरफ से स्विमिंग पूल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। रोदरा चौराहों पर मजदूरों की आस में बैठे दिहाड़ीदार मजदूरों में राशन तकसीम। कोरोना लॉकडाउन से मुतासरा ख्वाजा सराबी राशन बैग तकसीम किए गए। जिले पुलिस के ज़ेरे एहतमाम 100 से ज्यादा राशन बैग मजदूरों और ख्वाजा सराब में तकसीम किए गए। भूख, बेरोजगारी और कोरोना लॉकडाउन से तंग मजदूरों के चेहरे खिल उठे। सोचा न था कि रब्बे करीम इन तंग दिनों में ऐसी रहमत से नवाजेगा, मजदूरों का कहना था। ख्वाजा सराब ने कहा कि लोधरा पुलिस ने इस मौके पर हमारा ख्याल रखा, हम पुलिस को सलाम पेश करते हैं। 1 मई मजदूरों का आलमी दिन है, इस दिन को यादगार बनाने की कोशिश की।
सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की की हिदायत पर पुलिस की जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना कोट लद्दा के इलाके में नौजवान के तावान के लिए अगवा होने वाला ड्रॉप सीन हो गया। अगवा का झूठा ड्रामा रचाने वाला नौजवान पुलिस के शिकंजे में आ गया। नौजवान मोहम्मद नवाज ने घर वालों से कारोबार करने के लिए पैसे लेने के लिए अगवा का झूठा ड्रामा रचाया। नौजवान अगवा होने के बाद अलीपुर चट्टा के मुकामी मस्जिद में रिहाइश पजीर था। नौजवान नवाज घर के गिरदोनवाह में ही लोकेशन बदल बदल कर तावान के लिए घर वालों को कॉल करता था। कोट लद्दा पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर काम करते हुए नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद नवाज ने गिरफ्तार होते ही अपने घरवालों ने जुर्म का एतराफ किया। घर वाले कारोबार के लिए पैसे नहीं देते थे, अपना कारोबार करने और पैसे हथियाने के लिए अगवा का झूठा ड्रामा रचाया। नौजवान का एतराफी बयान। सीपीओ गुजरावाला का कहना है कि मुलजिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सकता। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है और हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई की जाएगी। कल कराची बहरिया टाउन इंतजामिया और सवाई हुकूमत की जानिब से खिचड़ी आबादी और घरों को मिसमार करके बच्चों और औरतों पर तशद्दुद करने के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक ने पूरे सिंध की तरह ठल में भी रैली निकाली गई और प्रेस क्लब ठल के सामने मुजाहिरा किया गया। कौमी अवामी तहरीक की जानिब से ठल शहर के राहबर चौक, अमरोटी चौक, रियाज चौक चौराहों से गुजरते हुए ठल मुख्तलिफ प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया गया। कौमी अवामी तहरीक के रोशन कुंदरानी, एजाज कुंदरानी, गुलाम फरीद जाफरी, इरशाद कुंदरानी और दीगर रहनुमाओं ने मुजाहिरीन से खिताब किया। कहा, कराची सिंध के दिल है और कराची किसी के बात की जगीर नहीं। बहरिया टाउन के गुंडे रियाज मलिक और हुकूमत सिंध ने गरीबों की जमीन पर कब्जा करके सदियों से आबाद रहने वाले लोगों को बेघर करने का फैसला किया। इसके खिलाफ पूरे सिंध सरापा एहतजाज है, जबकि वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि लैंड ग्रैबर रियाज मलिक के खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए, दिगर सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जैकबाबाद में गैस की लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। अक्सर सहरी और इफ्तारी के टाइम गैस की बंदिश होती है। रोजादार परेशान है। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए शहरियों ने बताया कि गैस की लोड शेडिंग सिर्फ शहरों के लिए क्यों है, सीएनजी स्टेशन और होटलों पर लोड शेडिंग क्यों नहीं है। जैकबाबाद सुई गैस का अमला प्रेशर कम करके बड़े होटलों और सीएनजी स्टेशन पर प्रेशर फराहम करती हैं। शहरियों ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे वोट लेकर पूछने के लिए आए, वफाकी नुमाइंदे हों या सिंध हुकूमत, आखिर नोटिस कौन लेगा। महावनगर के शहर खिचीवाला में अमीन कॉलोनी मुल्हिका फैसल कॉलोनी में दीवार गिरने से 9 साला बच्चा जाबक जबकि 2 बच्चे जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक खिचीवाला अमीन कॉलोनी मुल्हिका फैसल कॉलोनी के रहायशी मुनीर अहमद मलकेरा ट्रैक्टर ड्राइवर के 3 बच्चे दीवार गिरने से नीचे आ गए, जिनमें एक 9 साला बच्चा जाबक जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। समुद्री थाना सदर के इलाके का रहायशी बुजुर्ग शख्स सस्ता रमजान बाजार में मुबैना घर का राशन खरीदने आया, जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुबैना राशन लेने आने वाला 65 साला फकीर हुसैन नवाई गांव चक नंबर 385 गाफरी का रिहायशी था। रेस्क्यू 112 ने बर वक्त तिब्बी इमदाद देते हुए सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल किया, लेकिन बचाव न हो सका। डॉक्टर के मुताबिक मौत गर्मी की शिद्दत और हार्ट अटैक की वजह से हुई। खैरपुर टामेवाली बहावलपुर रोड अड्डा चंदीपुर के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ। 12 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू 112 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसा 2 एसी बसों के माबैन मुकाबले के बायस पेश आया। गोटकी के रवाई गांव जानन वासु में 6 महीने कबल पसंद की शादी करने वाले रमजान वासु और फहमीदा वासु की जिंदगी जहर बन गई। बाअसर अफराद उनकी जान के दुश्मन बन गए। ऐसे अमल के खिलाफ दरगाही नजीर अहमद, बहादुर अली, रमजान अली, मंजूर अली और दीगर ने एहतजाज करते हुए बताया कि बाअसर अमानुल्लाह, हबीबुल्लाह, फकीर मोहम्मद ने उनका जीना जंजाल कर दिया है। गुज़श्ता दिन 2 जवाबदार ने डंडे मारकर नबी बख्श वासु को जख्मी कर दिया, जो कि अस्पताल में दाखिल है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि लड़की भी हमारी है और शादी भी उनके घर वालों ने अपनी मर्जी से की है, लेकिन इसके बावजूद भी बासर जवाबदार जबरदस्ती लड़की से शादी करना चाहता है। जोड़े ने कहा कि पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर रही, जिसकी वजह से मजबूर होकर एहतजाज कर रहे हैं। अगर हमारे साथ इंसाफ ना हुआ तो SSP ऑफिस के सामने मासूम बच्चों समेत एहतजाज किया जाएगा। हमें इंसाफ दिया जाए। सऊदी अरब में फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की तरह 80 कनाल बैनफामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पर मुहीत मस्जिद सलमान बिन अब्दुल अजीज तामीर करेगा।
सनीचर के सवाल से वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मस्जिद वस्ता ताहिर अशरफी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि सऊदी अरब ने फैसल मस्जिद की तरह 12 बैन-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर 80 कनाल पर 1000 नमाजियों की गुंजाइश पर मबनी मस्जिद तामीर करनी है। मस्जिद में 10,000 मर्द और 2,000 खवातीन के लिए नमाज पढ़ने की गुंजाइश होगी। उन्होंने बताया कि इस मस्जिद में जदीद इस्लामिक रिसर्च मराकज बनेंगे, जिनमें जदीद उलूम पर रिसर्च होगी और उससे तलबा मुस्तफीद होंगे। उससे पाक सऊदी ताल्लुकात में पेशरफ्त होगी। ताहिर अशरफी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात और मुसलमानान पाकिस्तान के लिए तोहफा है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब से पहले इस तोहफे पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं और इस तोहफे का खैर मकदम करते हैं। इस बारे में पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाब सईदुल मालिकी ने एक वीडियो रिपोर्ट ट्वीट की। इस रिपोर्ट में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बनाई जाने वाली मस्जिद का नक्शा और दीगर मालूमात बताई गई हैं। सऊदी सफीर का कहना है कि इस्लामाबाद में जदीद तर्ज तामीर के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद मस्जिद इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत में खादमे हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से तोहफा है। अफसोसनाक हादसा पुल लल्लूवाली पर पेश आया। कराची से अलीपुर जाने वाली बस ट्राले से जा टकराई, जिसमें 2 अफराद की टांगें फ्रैक्चर हो गईं। 1122 को इतला मिलते ही वो मौके पर पहुंचे। ट्रीटमेंट के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सलावाली राय हामिद रजा भट्टी डिवीजनल कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरगोदा ने यौम मजदूर के मौके पर मेहनत कश तबके की खिदमत को सराहते हुए कहा कि मजदूर तबका मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम सतून की हैसियत रखता है। दुनिया के तमाम मुहज़्ज़म माशरों ने कानून साजी के जरिए अपने मेहनत कश तबके के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद को यकीनी बनाया। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मजदूर दोस्त पॉलिसियां वज़ा की जाए। मेहनत कश तबका किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में मरकजी किरदार अदा करता है, लिहाजा हम पर लाजिम है कि उनकी फलाह बहबूद और उनकी खिदमत के मुआवजे की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाए। वबा के बाद सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला दिहाड़ीदार तबका है। उन्होंने मजदूर बरादरी से अपील की कि वो मेहनत और जाफशानी से अपना किरदार अदा करने के दौरान कोरोना SOPs का खास ख्याल रखें और कोरोना वबा से खुद को महफूज रखें। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।